हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिंदी कोर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट ना सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड खा में देखिए दोस्तों, आपका गद्यांश रहेगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का संख्या 1 से 5 का विकल्प चुनिए। ठीक है, ये आपका गद्यांश है दोस्तों। इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है और इससे संबंधित सवालों का जवाब देना है। ठीक है, प्रश्न देखिए, कवि किसकी समाधि की बात कर रहा है। ठीक है, कवि जो है दोस्तों वह किसकी समाधि की बात कर रहा है। सावित्री बाई की, रानी लक्ष्मीबाई की, सरस्वती बाई की, आनंद बाई की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की। अगला प्रश्न देखिए, रानी की समाधि किसका प्रतीक है। वीरता का, आत्मविश्वास का, कायरता का, या फिर आपका अवतार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीरता का। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर, रानी को मर्दानी क्यों कहा गया है। ठीक है, रानी को मर्दानी क्यों कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों की भांति वीरतापूर्वक युद्ध करने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लघु शब्द का विलोम है। लघु शब्द का विलोम है छोटा, अंत, गुरु, या फिर आपका दशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक बताइए। जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों, उसका शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, झांसी की रानी की समाधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सारे आंसर दोस्तों आपको पैसेज में मिल जाएगा, इसलिए पैसेज को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। देखिए दोस्तों, आप लोगों का फिर से पैसेज आ गया। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का प्रश्न संख्या 6 के विकल्प को चुनिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में अधिकतर पैसेज पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको पैसेज को बनाना आना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग पैसेज से संबंधित सवालों का सही सही जवाब दे सकेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पैसेज है और इससे संबंधित यहाँ पे सवाल है। ठीक है, देश में, ठीक है, देश में व्यापक किस समस्या को ज्वालामुखी कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर, मनुष्य में आपस में भेद होता है। ठीक है, मनुष्य में आपस में भेद होता है शारीरिक दृष्टि से, विचार एवं भावों की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विचार एवं भावों की दृष्टि से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आठवां नंबर, देश का बड़ा दुर्भाग्य क्या है। देश का बड़ा दुर्भाग्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैर विरोध की भावना का भड़काना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कबीर ने, ठीक है, कबीर ने किसका विरोध किया है। पूजा, नमाज, व्रत के दिखावे को, हृदय की हृदय की चरमानुभूति को, राम और रहीम को, भय त्रास के प्रकोप को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों, उसका शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कबीर की प्रासंगिकता, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, खंड खा। ठीक है, खंड खा में देखिए आपका 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका निबंध का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निबंध डॉट साहित्य की एक विधा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गद्य का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आगे देखिए, कार्यालय, ठीक है, कार्यालय पत्र डॉट का एक ही रूप है, रिपोर्ट, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, आलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, औपचारिक पत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जनसंचार माध्यम, ठीक है, जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपका 2023 के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संवाददाता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
15वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, समाचार लेखन की शैली कौन सी है? ठीक है, समाचार लेखन की शैली कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 17वां नंबर प्रश्न, जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक विशेष माध्यम है, दृश्य का, श्रव दृश्य का या फिर मुद्रित का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रव्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 18वां नंबर प्रश्न, अमर उजाला समाचार पत्र है। ठीक है, अमर उजाला जो समाचार पत्र है दोस्तों वह हिंदी का है, अंग्रेजी का है, नागपुरी का है, उर्दू का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हिंदी का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 19वां नंबर प्रश्न, भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 सितंबर 1959 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 20वां नंबर प्रश्न, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हट कर किया गया लेखन कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष लेखन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। खंड गा में देखिए दोस्तों, ये आपका फिर से गद्यांश आ गया। ये गद्यांश आपके बुक से है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 से 23 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये आपका काव्यांश है दोस्तों, इस काव्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। प्रश्न देखिए 21वां नंबर प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? ये जो आपका काव्यांश है दोस्तों, इसका रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 22वां नंबर प्रश्न, विष का प्याला किसके द्वारा भेजा गया? नारायण के द्वारा, राणा के द्वारा या फिर नागर के द्वारा, गिरधर के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 23वां नंबर प्रश्न, मीरा के प्रभु कौन है? ठीक है, मीरा के प्रभु कौन है? राम, विष्णु, शिव या फिर कृष्ण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स 24वां नंबर प्रश्न, पाथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? ठीक है, पाथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सागर और गगन के बीच, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न देखिए, वे आंखें, ठीक है, वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बतलाया गया? व्यवस्था को, पत्नी को, कवि को या फिर ईश्वर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्था को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराइयों की ओर संकेत किया गया है? विदेशी समाज, आदिवासी समाज, ब्राह्मण समाज या फिर महानगरीय समाज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आदिवासी समाज, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 27वां नंबर प्रश्न, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंत समय में पछताना पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 28वां नंबर प्रश्न, चंपा किसकी बेटी है? सुंदर की, सुदामा की, सुदर्शन की, सुभद्र की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सुंदर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 29वां नंबर प्रश्न, घर की याद कविता में किसके मर्म का उद्घाटन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, घर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, वे आंखें किसकी रचना है? ठीक है, वे आंखें जो कविता है दोस्तों, उसका रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, निर्देश प्रश्न संख्या, फिर से आपका पैसेज आ गया। प्रश्न संख्या 31 से 33 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों का विकल्प का चयन कीजिए। आप लोगों का एग्जाम में फ्रेंड्स अधिकतर पैसेज ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए पैसेज को आपको अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए, तभी आप इससे संबंधित सवालों का सही जवाब दे सकेंगे। तो देखिए अब दोस्तों 31वां नंबर प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ठीक है, ये जो आपका गद्यांश है दोस्तों, ये आपके बुक के कौन से पाठ से लिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 32वां नंबर प्रश्न, यहाँ माई लॉर्ड, ठीक है, यहाँ
माई लॉर्ड किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33वां नंबर प्रश्न, बिछड़न समय क्रूरोत्पादक होता है क्योंकि बिछड़ने से दुख होता है, बिछड़ने से कला होता है, बिछड़ने से सुख मिलता है, या फिर बिछड़ने से शांति मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिछड़ने से दुख होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, मियां नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है? ठीक है, मियां नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 35वां नंबर प्रश्न, 8 करोड़ प्रजा के, ठीक है, आठ करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? भारत पाकिस्तान विभाजन, बंगाल विभाजन, आंध्र प्रदेश विभाजन, बिहार झारखंड विभाजन? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों ये आपका 1905 में हुआ था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखिए 36वां नंबर प्रश्न, अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म की शूटिंग के अनुभवों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पथेर पंचाली। आगे देखिए 37वां नंबर प्रश्न, अखबार नवीस का अर्थ है? ठीक है, अखबार नवीस का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पत्रकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 38वां नंबर प्रश्न, गलता लोहा कहानी के लेखक हैं? ठीक है, गलता लोहा जो है दोस्तों उसके कहानी के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेखर जोशी। आगे देखिए 39वां नंबर प्रश्न, आत्मा का ताप किस विधा की रचना है? निबंध की, नाटक की, कविता की, आत्मा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मकथा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 40वां नंबर प्रश्न, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? ठीक है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1860, 1870, 1890, 1880? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। आगे देखिए, आलो अंधारी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में, हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, बांग्ला भाषा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 42वां नंबर प्रश्न, बेबी हलदार को लिखने के लिए कितने प्रोत्साहित किया? ठीक है, किसने प्रोत्साहित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तातुस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कुमार गंधर्व ने किसे त्रिपट संगीत के क्षेत्र में अनभिषिक्त सामग्री माना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लता मंगेशकर को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 44वां नंबर प्रश्न, राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार हैं? अनुपम मिश्रा, अनीता वर्मा, अनुज लुगुन, अनुकृति शर्मा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अनुपम मिश्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कुई को रस्से से बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं? बंधन, चेजा, या फिर आपका चिनाई, या फिर जोड़ाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।